अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है जी मेरे पास कंट्री, वो है जी स्पेन, गरनाता। और बड़ा कल्चर, हेरिटेज, अमेजिंग लाइफ। और लोग वहाँ जाते हैं जी इंजॉय के लिए, टोमेटो का फेस्टिवल देखने के लिए लोग करते हैं जी खूब हल्ला गुल्ला। और स्पेन इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी कहा जाता है, और यहाँ पे पढ़ाई भी ठीक ठाक होती है। खैर, अब हम बात करेंगे आज इसके टूरिस्ट शेंजन वीज़ा की। तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा दूसरे यूरोपियन कंट्री से हटके है तो वैसे शेंजन कंट्री, लेकिन इसको VFS ग्लोबल या कोई एम्बेसी नहीं बल्कि BLS स्पेन ये ऑफिस है, ये सेंटर है इस्लामाबाद में, वो इसको डील करता है। इसका तरीक़ेकार तो वही है। आपने सबसे पहले लेनी होती है जी अपॉइंटमेंट, ठीक है। BLS के ऑफिस में आपने अप्लाई करना होता है अपॉइंटमेंट के लिए। 1-1.5 माह के अंदर आपको मिल जाता है जी स्लॉट। उसके बाद जी आपने चले जाना होता है जी ऑफिस के अंदर, एम्बेसी, और वहाँ पे फिर आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। और उसके साथ साथ आपकी इंश्योरेंस भी होती है, पासपोर्ट और दूसरे सारे डॉक्यूमेंट्स। 90 यूरो इसकी फ़ीस है शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली वो ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हम बात करें दोस्तों सबसे पहले इसके प्रोसेस की, सबसे पहले हम इसके बात करते हैं जी इसके डॉक्यूमेंट्स की। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए, वहाँ का इनविटेशन लेटर होना चाहिए। अगर इनविटेशन लेटर नहीं है तो एटलीस्ट और एटमोस्ट होटल बुकिंग सही होनी चाहिए। अगर आपने वहाँ पे 30 दिन के लिए वीज़ा लिया है तो आप ये सोचें कि 25 दिन तक की होटल बुकिंग तो होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट तकड़ी होनी चाहिए, 20 से 25 लाख, जितनी ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट उतने चांसेस ज़्यादा। और अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है ना दोस्तों, तो फिर समझे ठप्पा पक्का है आपके पासपोर्ट पे स्पेन का, फिर आप उड़ के जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर होना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो उसका जॉब लेटर, लीव लेटर भी साथ लगा लें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए। हर वो चीज़ होनी चाहिए जो प्रूव करे कि आप वहाँ पे जा रहे हैं। और अगर आप अपने घर की रजिस्ट्री भी लगा दें, या अपने घर के डॉक्यूमेंट्स भी लगा दें, या अपने दुकान के डॉक्यूमेंट्स भी लगा दें, फ़ोटो कॉपीस ओरिजिनल नहीं, कि पता चले कि भाई ये बंदा स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है, इसके पास तो पैसा है, तो ये जा सकता है जी आसानी से यूरोप का टूर कर सकता है। आप कहें जनाब साल में मैं एक दफ़ा यूरोप का टूर ज़रूर करता हूँ। और इससे पहले जिस कंट्री आप गए हैं उनके भी प्रिंट्स ले लें। तो इन तमाम चीज़ों को आपने लेके जाना होता है। साथ में आपको जो अपॉइंटमेंट की ईमेल आई होती है उसका आपने प्रिंट लेना होता है, और इसके अलावा अपॉइंटमेंट का आपने प्रिंट लेना होता है। इन तमाम को लेके जाके अपने वहाँ पे इंटरव्यू देना होता है, और उनको ये बताना होता है जनाब स्पेन इज़ द बेस्ट कंट्री इन यूरोप, सो आई वांट ट्रैवल टू स्पेन टू सी द कल्चर एंड हेरिटेज एंड ऑल दैट। और मैं वहाँ के मोनूमेंट्स देखना चाहता हूँ, हेरिटेज देखना चाहता हूँ, कल्चर देखना चाहता हूँ, मैं तो हूँ जी टूरिस्ट। तो फिर आपका हो जाएगा जी इंटरव्यू, बायोमेट्रिक भी वहीं पर हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपने जमा करवानी होगी फ़ीस सिंगल एंट्री के साथ। शेंजन वीज़ा जो स्पेन का है वो 90 यूरोज़ की फ़ीस है, तो आपने वो फ़ीस जमा करवा देनी। छोटे बच्चों के लिए माफ़ी भी होती है और समटाइम हाफ़ फ़ीस भी होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अगर आपके पास आपका कोई फैमिली मेम्बर जा रहा है, बेटा, बहन, बेटा या बेटी या बीवी, तो उनके भी डॉक्यूमेंट्स FRC, MRC, या वहाँ पे अगर आप फैमिली रीयूनियन के लिए जा रहे हैं तो उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए जो कम से कम 30,000 से 33,000 यूरो तक की चीज़ों को कवर करती हो। तो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ जब आप चले जाएंगे ऑफिस में, वहाँ पे जमा करवा देंगे। जैसे मैंने पहले प्रोसेस में बताया, आपका होगा जी इंटरव्यू, ठीक ठाक तकड़ा भी और हल्का भी हो सकता है। उसके बाद जी आपको दे देंगे वीज़ा 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद। उसके बाद आपने वहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे आपको पता है डायरेक्ट फ़्लाइट तो मुश्किल से मिलती हैं, आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट्स मिलेगी। तुर्की से वाया भी जा सकते हैं स्पेन, बल्कि वही ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा दुबई से वाया भी जा सकते हैं, कतर से वाया स्पेन भी जा सकते हैं। तो वो एक अलग बहस है कि कितनी टिकट्स है, कितने पैसे हैं, और ये है जी पूरा प्रोसेस स्पेन के वीज़े का। तो दोस्तों एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ। मैं सिर्फ आपको ट्रू गाइड करता हूँ, जो कि मेरा राइट भी है। और स्कैमर के हाथों आप लुट पुट ना जाइएगा। ये ना हो कि आपको धचका लगे और कोई आपके पैसे ले उड़े। तो ख़ुद अप्लाई किया करें, मेरी वीडियोस को देखा करें, और पुरानी वीडियोस को देखने के बाद भी आपको पता चलेगा कि मैंने हर जगह यही बताया हुआ है कि भाई ख़ुद से अप्लाई करो, क्योंकि मैं आपको टीच करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना भरपूर ख्याल करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।